लेकिन चर्चाओं ठीक है डॉक्टर मंडल ठीक है। तारिक खान साहब, एक बात मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, बिकॉज आप भी एक मजबूत पोजीशन में है लोकसभा में, तो आप लोग तो कह सकते हैं साहब, मिलकर विपक्ष ये कह सकता है कि साहब अगर इस विषय पे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर मामला ये फंसता है कि साहब कि प्रश्नकाल चलने देना, बिकॉज प्रश्नकाल इंपॉर्टेंट है, तो चलने दीजिए। मैं कह रहा हूं प्रश्नकाल के बाद वाले घंटे से चर्चा की शुरुआत हो जाए, पूरा देश आपको देखेगा साहब। लेकिन आप वो मौका खो रहे हैं हर बार, मैं देख रहा हूं। 50 साल से ज्यादा कांग्रेस सत्ता में रही और ये लोग विपक्ष में रहे। तो जब ये लोग विपक्ष में थे तो ड्रामा चल रहा था, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब ड्रामा करते थे। जब कोई मुद्दा चाहते थे कि उस पर बहस हो तो वो ड्रामा था। 30 से ज्यादा लोग मर गए, जो कर्मचारी थे वो भारत के नागरिक थे। क्या प्रधानमंत्री 2 शब्द नहीं बोल सकते? मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते, किसान मर जाते कुछ नहीं बोलते। आप एसआईआर हो रहा है, जो कर्मचारी मर गए उनके ऊपर दबाव था, उस पर कुछ बोल सकते थे? ड्रामा और डिलीवरी डिफरेंस अभी बता देता हूं, यही बता देता हूं। जो बोला प्राइम मिनिस्टर में, उसी में से ढूंढ के निकाल देता हूं आपको ड्रामा और डिलीवरी क्या होता है। ड्रामा पता है क्या है? युवाओं को आगे आना चाहिए, बोलने देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अच्छा साहब, कहां जाके बोले? नेपाल की संसद में। एवरेज टाइम जो विंटर सेशन है चलने का, आपने 12 से 14 दिन कर दिया। ये इनके 10 साल का अचीवमेंट है। इससे पहले की सरकार में वही 22 दिन का एवरेज था। सिर्फ जरा सा आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जरा सा आंकड़ा तो बहुत बड़ा है पार्लियामेंट का चलने का, सिर्फ विंटर सेशन का। तो आपने क्या ड्रामा किया? युवाओं को मौका नहीं मिलता है, पार्लियामेंट के चलने का टाइम कम करिए तो युवाओं को मौका मिलेगा। क्या बात है? यही है मोदी मैजिक, और यही है इनका ड्रामा। आप खुद किरण रिजिजू बगल में खड़े हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे कहो जाओ युवाओं को 2 दिन का समय देते हैं। किया आपने? किया? ड्रामा किया सिर्फ। युवाओं क्षेत्र की बहुत समस्या, युवा को समय नहीं मिलता। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे तय करने, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री नहीं तय करेगा कि कौन सा मुद्दा क्या अलॉट किया जाता है लो युवा सांसद, नए सांसद? ड्रामा किया, ड्रामा। उसी टाइम ड्रामा किया आपने। आपके पास ड्रामे के अलावा है ही क्या? अगर कुछ होता, आप सीरियस होते, तो गंभीर मुद्दों पर कई बार कहा गया है कि पार्लियामेंट में चर्चा करें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आए जवाब दें, लेकिन आपके पास ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, मुझे लगता है विजय शर्मा साहब इसका बेहतर जवाब देंगे। विजय शर्मा साहब, वो कह रहे हैं कि साहब आपने जो एवरेज हाउस चलता था, जितने दिन चलता था, वो कम क्यों किए हैं? कम होने से भी तो युवाओं के जो मौके हैं उन पे कुठाराघात होगा साहब। रमेश जी, चोर मचाए शोर। अरे भैया, जो अभी है निर्धारित है उसमें तो आप बहस करना नहीं चाहते, अपने प्रश्न उठाना नहीं चाहते। और तारिक जी ने जो बातें रखी है, इनका मैं बिंदुवार जवाब दे देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता का भी, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि तोड़फोड़ की बात कही। अरे वो आपको पता होना चाहिए कि वो माननीय न्यायालय के आदेश पर तोड़फोड़ चल रही है। दूसरा, आपने किस तरह से बोला कि ये मणिपुर वाला, मणिपुर में जब देश में संसद में बहस हो रही थी, 5 मिनट बाद ये वॉकआउट करके भाग गए। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है, ये रोड के ऊपर संसद चलाना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने बोला कि दिन घटा दिए गए। आप मुझे बताइए, जब भी संसद सत्र चलता है कोई ना कोई मुद्दा झूठा ले आते हैं। नहीं तो इनके जॉर्ज सोरोस अंकल हैं, वो मुद्दा दे देते हैं, कभी हिंडनबर्ग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और यहां आके ये संसद ठप कर देते हैं। हम तो कहते हैं भाई हम बढ़ा देंगे। अब मैं बोलूं? नहीं, स्वस्थ चर्चा तो कीजिए। विजय शर्मा साहब, कौन सा मुद्दा झूठा है? विजय शर्मा साहब, कौन सा मुद्दा झूठा है? एसआईआर का मुद्दा झूठा है, पॉल्यूशन का मुद्दा झूठा है, सुप्रीम कोर्ट में महंगाई का मुद्दा झूठा है, चल रहा है बिहार का। तो मैं बताना चाहता हूं, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी तरह का स्टे नहीं किया। तो भाई आप ये भी देख लीजिए। अरे सर, मैं जवाब दूं क्या सर? मैं आ रहा हूं, 10 सेकंड। विजय शर्मा साहब, जो हमारी प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी पार्लियामेंट पलट सकती है। ये आपने किया है साहब, जब सीजेआई को उस पैनल में शामिल किया था आपने पलटा है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम है साहब, इस पे तो किसी को बहस नहीं करनी चाहिए। मैं श्वेता जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि चर्चा कैसे? रमेश जी, चर्चा रोड के ऊपर होगी क्या, सड़क के ऊपर होगी क्या चर्चा? सर, चर्चा वैसे होनी चाहिए, सदन के अंदर होगी ना।
चर्चा करें ना ये। अरे सर मैं वही तो मना कह रहा कौन हूं। कर रहा है, भाग जाते हैं। नहीं तो मैं यही ये तो सड़क पे चर्चा चाहते हैं रमेश जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं। ये तो कुत्ते लाकर वहां चर्चा कराना चाहते हैं। ये चर्चा का ये नियम है क्या? सड़क के ऊपर कौन सी संसद चलती है, कौन सी सदन चलता है? वही मैं कह रहा हूं तारिक खान साहब, आप जितने चर्चा मुद्दे करना उठाने चाहते उठाइए। हैं, आप सदन के लेकिन पास ये सब कुछ कौन सा कर रहे हैं, तरीका है काली भाई? पट्टी बांध रहे हैं, आप यूनिटी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अरे तारिक खान साहब पार्लियामेंट में उठाइए ना मुद्दे, लोकसभा राज्यसभा के पटल इसीलिए तो बनाए गए हैं, इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, बताइए देश को कि क्या क्या गलत हो रहा है, जिम्मेदार जवाबदेह बनाइए सरकार को, प्रश्नकाल में सवाल पूछिए, मुश्किल में डालिए सरकार को, इसीलिए तो ये पार्लियामेंट है। एसआईआर के वजह से 35 भारतीय एसेट जो थे वो मर गए, शहीद हो गए। ये जॉर्ज सोरस का मुद्दा है, इसको जॉर्ज सोरस से कोरिलेट किया जाएगा। रमेश जी, इस पे मेरा जवाब लेना। अभी दीजिएगा जवाब। हम अगर चाहते हैं कि जो लोकतंत्र का मंदिर है, आपने बहुत अच्छी बात कही है एंकर महोदय, इनके पास सारी ताकत है। अभी जब दिल्ली सरकार को पावर्स दिए गए थे, अध्यादेश लाके बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अगर कोई अदालत है तो वो जनता की अदालत है और उसका नाम संसद है, पार्लियामेंट है। और आप उसके बहाने ढूंढते हैं कि नहीं साहब हम इस चीज की चर्चा नहीं कर सकते। अभी बताता हूं, जो आप ये कहेंगे कि जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता उस चीज की चर्चा हम पार्लियामेंट में नहीं कर सकते, ये बहाना खोज के रखा है, क्योंकि चुनाव आयोग तो आएगा नहीं जवाब देने, उससे रिलेटेड कोई मंत्री होगा, गृह मंत्री जवाब दे सकता है। अरे कौन सी बात की चर्चा नहीं कर सकते? आप तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट सकते हैं, कई सरकारों ने किया, आपने अभी रिसेंटली किया, आपने उदाहरण दिया, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, विपक्ष का मुंह भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये विपक्ष का मुंह बंद नहीं करना चाहते हैं, आप ये समझ लीजिए बात। क्यों? क्योंकि तब इनका मुंह काला हो जाएगा, विपक्ष का मुंह बंद नहीं होगा। अभी जवाब देने दीजिए विजय शर्मा साहब को, फिर मैं श्वेता जी के पास जा रहा हूं। विजय जी आप जवाब दे दीजिए प्लीज। जी देखिए रमेश जी, इन्होंने 35 मौतों की बात की। एक भी मौत होती है बड़ी दुखद है और बड़ी दुखदाई है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये आंकड़े कहां से लाए हैं? ना तो वेस्ट बंगाल की सरकार के औपचारिक ये किसी तरह के आंकड़े हैं, ना स्वास्थ्य विभाग के हैं, ना ये पुलिस के हैं, ना चुनाव आयोग के हैं। तो ये आंकड़े 35 आंकड़े जो 35 मौतों के लाए हैं तो आप क्या कह रहे हैं? ये जो आंकड़े विपक्ष बता रहा है, विजय शर्मा साहब ये झूठ बता रहा है, तो कोई ये जो मौत के आंकड़े बताए जा रहे हैं ये झूठे हैं विजय शर्मा साहब? शर्म आनी चाहिए, शर्म, इनको शर्म आनी चाहिए। जो नागरिक भारत के एसेट थे 35 लोग 11 उत्तर प्रदेश में मर गए। पास आंकड़े हैं तो ये लेके आए ना। ओके, मैं अब आपके पास, आप दोनों एक मिनट, या तो तारिक खान साहब एक मिनट रुक जाइए। श्वेता जी या राज्य सरकार ने किया हो। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।